नमो नमः। स्वागत है सभी का, आप सभी का एक बार फिर अपने संस्कृत व्याकरण के यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम पिछली कक्षाओं को क्रमबद्ध करते हुए आगे की क्लास में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पिछली कक्षा तक हमने पढ़ लिया था कि स्त्रीलिंग में द्वे द्वे द्वाभ्याम 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 कैसे बनती है। आज की क्लास में हम सीखेंगे षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन का रूप द्वयोः कैसे बनता है। शब्द रूप हमारे पास होता है द्वा, द्वा शब्द से द्वयोः सिद्धि कैसे बनती है। ठीक है, आज की क्लास में हम सीखेंगे कौन सी सिद्धि, द्वयोः सिद्धि। द्वयोः सिद्धि कहां बनती है, द्वयोः सिद्धि षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में बनेगी, क्योंकि द्वा शब्द हमेशा द्विवचन में ही चलता है। और यहां पे प्रत्यय होगा हमारे पास ओस प्रत्यय, है ना। षष्ठी के द्विवचन में और सप्तमी के द्विवचन में जो प्रत्यय होता है वो होता है ओस, है ना। ध्यान रखना, सर्दियों में पढ़ने वाली ओस, वही ओस प्रत्यय यहाँ पर होता है। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं हल्का सा इसके अंदर काम में आने वाला महत्वपूर्ण सूत्र, जो इस सिद्धि में सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, महत्वपूर्ण सूत्र, उसके बारे में। सूत्र है हमारा आंगी चाप है। हाँ जी, आंगी चाप है, यही सूत्र हमारा इस सिद्धि में सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलो इसके बारे में हल्की सी जानकारी ले लेते हैं। वैसे हमने इस सूत्र को अच्छे से पढ़ा है। काम क्या करेगा ये सूत्र, आको ए आदेश करेगा। आको कौन सा आदेश यहां पर होगा, ए आदेश यहां पर होगा। ठीक है जी। शर्तें क्या है इसकी, शर्तें हैं यहाँ पे आकारांत शब्द होना चाहिए एक तो, तभी तो आको ए करेगा जब आकारांत शब्द होगा। दूसरी शर्त है एक तो आंग प्रत्यय, मतलब कि टा तृतीय एक वचन में, और तीस जो है ओष प्रत्यय। आंग प्रत्यय परे रहते और ओष प्रत्यय परे रहते, ये सूत्र काम करता है, आकारांत शब्दों में काम करता है। काम क्या करता है, आको ए करता है। अब यहाँ पर जो द्वयोः सिद्धि बनाएंगे तो हमारे पास भी शब्द जो है ना आकारांत रहेगा, द्वा शब्द है ना। त्यादादि नाम से द्वि को द्व होकर के टा प्रत्यय होने से यहाँ पर द्वा शब्द बनता है स्त्रीलिंग में। तो अब शुरू करते हैं अपनी सिद्धि। द्वा शब्दात, द्वा शब्द से नया प्रातिपदिकात और सामान्य, इस सूत्र से यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी द्विवचने, षष्ठी के सप्तमी के द्विवचन के अंदर हम प्रत्यय करेंगे ओस, ओस प्रत्यय। ओस प्रत्यय हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे स्थिति बच जाएगी द्वा प्लस ओस, ये स्थिति यहां पर हो जाएगी। अब देखो इस सूत्र की शर्तें मिल रही है, आकारांत शब्द है, हाँ जी आकारांत शब्द है, यहाँ पे ओष प्रत्यय है, ओस प्रत्यय है, तो क्या करेगा, आको ए करेगा। तो बुला लेते हैं इसको, आइए भाई साहब आप आको ए कीजिए। आंगी आपह, आंगी आपह सूत्र यहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है जी। इति सूत्रेन, कोई रोकने वाला नहीं है। आ स्थाने, द्वा शब्द का जो आ है, इस द्वा शब्द के जो आ है, इसको द्वा के इति सूत्रेण आ स्थाने ए करते, आ को क्या कर दिया यहाँ पे, ए कर दिया। तो हमारे पास स्थिति क्या बच गई, द्वा प्लस, द्वा नहीं जी, द्वे प्लस ओस, इस तरह से द्वे प्लस ओस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इधर ए है इधर ओ है, तो हमारे पास अयादि संधि वाला सूत्र यहाँ पे आ जाएगा, एचो अये वायावह, एचो अये वायावह। ये सूत्र क्या करेगा, इति सूत्रेण ए स्थाने अये आदेश, ए के स्थान पे अये आदेश कर देगा। तो यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह से बन जाएगी, द्वयोस, है ना। ए को अये हो गया द्वये, और ये जो है ना हलंत है तो इसमें ओ मिल जाएगा द्वयो, और से यहाँ पे शेष थाई इस ओस का। अब यहाँ पे सूत्र आ जाएगा सस जुसो रूह, ठीक है, से के स्थान पे रू, अनुबंध लोप करने पर बचा र। अब यहाँ पे सूत्र आ जाएगा खर अवसानयो विसर्जनीय है, खरावसानियो विसर्जनीय है, कुछ इस तरह से ये सूत्र यहाँ पे आएगा। और ये क्या करेगा, इस रे को विसर्ग कर देगा, रे के स्थान पे क्या कर देगा, विसर्ग कर देगा।
जैसे ही विसर्ग होगा हमारे पास यहाँ पे सिद्धि बन जाएगी, द्वयोः इति रूपम सिद्धम। षष्ठी द्विवचन, सप्तमी द्विवचन, दोनों के अंदर स्त्रीलिंग के अंदर अगर हम बात करते हैं तो द्वा शब्द से जो रूप बनता है वो बनती है द्वयोः। षष्ठी सप्तमी द्विवचन में ओस प्रत्यय रहता है, द्वा शब्द रहेगा, षष्ठी सप्तमी ओस प्रत्यय करेंगे। आंगी चाप है, महत्वपूर्ण सूत्र है यहाँ पे सिद्धि का। आ के स्थान पे एक रहेगा, बाकी एचो या वा ससुरु और खर अवसानीय विसर्जन ये तो हम पढ़ते ही आए हैं हर सिद्धि में। तो ये थी अपनी द्वयोः सिद्धि, द्वि शब्द से बनने वाली, द्वा शब्द से बनने वाली स्त्रीलिंग के अंदर अंतिम सिद्धि थी। अब आगे की क्लासों में हम आगे के शब्द रूप बनाएंगे, कैसे बनेंगे उन्हीं के बारे में हम आगे की क्लासों में जानेंगे। ये सिद्धि आपको अच्छी लगी, समझ में आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स, धन्यवाद।